ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। शिवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्यो जल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दिनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप अपसिद्धांत ध्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् द्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजायते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवरायते गौरार्विर्भावभूमेस्तु निर्दिष्टा सज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छात् कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो विष्णवेभ्यो नमो नमः। कांचन गौरवनेश्वरी अनुसुते देवी आमे हरि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमको श्रीमद् भगवद गीता, जिसको यथारूप बोलते हैं, जिस तरह से भगवान ने समस्त जीवों के लिए संदेश दिया है, वही संदेश को
इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने एज इट इज यथारूप रखा है। तो वही ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आज हम कुछ श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त करके, श्रीमद् भगवद गीता की फिलोसॉफी प्राप्त कर कर हम अपने जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन कैसे जीना चाहिए, वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय है जिसका नाम है भगवत प्राप्ति। 8वें अध्याय का 23वां श्लोक पिछली बार हमने देखा। उसमें भगवान ने अनावृत्तिम और आवृत्तिम 2 शब्द का उल्लेख किया था कि कब योगी वापस आता है पृथ्वी पर और कब योगी नित्य भगवान के धाम में प्रवेश करता है। तो मैंने 3 बात आपको बताया था कि जो भगवान का अनन्य भक्त है, वो अनन्य भक्त भगवान का स्मरण चिंतन करके वो निश्चित भगवान के धाम में प्रवेश करता है योगी। और जो दूसरा प्रकार का योगी है जो अपने प्राण को शीश पर लाता है लेकिन थोड़ा मतलब लेश मात्र भक्ति मिश्र करता है, मुक्ति मिलती है। और जो व्यक्ति योगी षट चक्र को भेदन कर कर अपने शीर्ष प्राण को आज्ञा चक्र में से सिर पर धारण कर कर वो योगी अगर भगवान का थोड़ा सा भी स्मरण चिंतन भक्ति नहीं है तो हमारे ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं तो योगी है, वो योगी अपनी इच्छा के अनुसार दूसरे लोक में जाता है लेकिन वहां से वो वापस पुनः आता है। तो 3 प्रकार की योगी की मैंने बात किया था। एक तो पहले योगी जो सद्यो मुक्ति, दूसरा योगी जो है वो क्रम मुक्ति और तीसरा योगी है उनकी जो गति होती है वो खाली इस ब्रह्मांड में ही रहती है, उसके ब्रह्मांड के बाहर नहीं जाता, उसकी क्रम मुक्ति भी नहीं होती है और वो वापस आने का पूरा संभावना रहता है। तो हम आज 24 नंबर में श्लोक में जानेंगे कि जो योगी षट चक्र को भेदन कर कर अपने प्राण को आज्ञा चक्र में लेता है और आज्ञा चक्र के द्वारा शीर्ष से जब वो प्राण को निकालता है और उसमें लेश थोड़ी सी भक्ति होती है, अनन्य भक्ति तो नहीं है उसमें भक्ति है, तो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो क्रमबद्ध वो भगवान के धाम में जाता है। तो क्रमबद्ध कैसे जाता है भगवान के धाम में उसका वर्णन अभी भगवान श्रीमद् भगवद गीता 8वें अध्याय और आज 24 नंबर श्लोक में हम व्याख्या करेंगे। पिछला 23 नंबर का श्लोक हमने देखा था, आज हम 24 नंबर का श्लोक देखेंगे। तो आइए उनका उच्चारण करें, उसके बाद थोड़ा व्याख्या करने का प्रयत्न करेंगे। अग्नि ज्योति अहम शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। अग्निर्ज्योतिरहं शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। अग्निर्ज्योति अहं शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। जो परब्रह्म के ज्ञाता है वे अग्निदेव के प्रभाव में प्रकाश में दिन के शुभ लक्षण में शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है उन 6 मासों में इस संसार में शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो यहाँ क्रम मुक्ति की बात किया गया है। तो जब योगी, हमको प्रश्न होता है कभी कभी कि योगी सिर से जब प्राण को त्याग करता है तो किस तरह से जाता है, जैसे रॉकेट की तरह जाता है वो सीधा भगवान के धाम में या ब्रह्मलोक में। अभी आपने कहा कि प्रभु
कि जब क्रम मुक्ति होती है तो सीधा जाता है ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में थोड़ा बहुत भजन कर कर ब्रह्मा जी के एंड में वो भी भगवान के धाम जाता है। तो क्या प्रभु जैसे वो पृथ्वी लोक से जो ब्रह्मलोक है तो बहुत दूर है, तो क्या वो जैसे ही योगी पृथ्वी लोक से अपने सिर से प्राणों को त्याग करेगा, निकालेगा, तो क्या रॉकेट की तरह वो सीधा ब्रह्मलोक में टपकेगा? कि क्या होगा? एक थोड़ा आश्चर्य की बात है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते और भगवान भी कहते, और किस तरह से कहते हैं हम आचार्य की व्याख्या द्वारा समझने का प्रयत्न करेंगे। मैं ट्राई करूंगा कि हम एकदम सरल भाषा में समझें। आप थोड़ा कान और आंखें फाड़ कर देख कर ट्राई कीजिए, सो मत जाना। तो यहाँ पिछले श्लोक में 2 कालों का वर्णन किया, मैंने आपको बताया, अनावृत्तिम और आवृत्तिम। और यहाँ जो योगी अनन्य भक्ति नहीं है वह शीर्ष में प्राण लेता है, शीर्ष तक प्राण लाता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ओम का उच्चारण करके थोड़ा बहुत भगवान का स्मरण करता है, तो वहां से वो कहाँ जाता है? तो बोलते हैं ब्रह्मलोक तक पहुंचता है। वहां से फिर क्रम मुक्ति बराबर भगवान के धाम पहुंचता है। और अब हम इस श्लोक के ऊपर आए। इस श्लोक में भगवान 4 बात कहते हैं। वो क्या है 4 होता है? तो कहते हैं जिस मार्ग से, मतलब जब योगी अपने शरीर से, शीर्ष से, मतलब मस्तिष्क के प्राण को त्याग करता है, तो भगवान 4 बात बताते हैं। पहली, जिस मार्ग से ज्योतिमय अग्नि का देवता मिलता है। पहले जैसे वो प्राण त्यागेगा तो उसको ज्योतिमय अग्नि का देवता मिलेगा। तो उसकी भी कुछ स्थान है, उसका स्थान क्या है वो भी बताया गया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा है, फिर जैसे वहां से प्रयाण करेगा आगे, तो फिर दिन का देवता मिलता है उसको, दिन का, उनका भी क्षेत्र है पृथ्वी के बाहर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर वो जब प्राण को छोड़ता है, कहाँ छोड़ता है? तो शुक्ल पक्ष में छोड़ता है। तो शुक्ल पक्ष का भी एक एरिया होता है, तो वो कौन सा एरिया है वो भी हम समझेंगे। फिर वो योगी कब प्राण छोड़ेगा? जैसे बोला कि उत्तरायण के 6 महीने में प्राण छोड़ेगा, तो उनको लक्ष्य का है उत्तरायण में पहुंचाना है। और उत्तरायण के बाद उसको उत्तरायण का भी देवता है। हम उत्तरायण करते हैं कि भाई उत्तरायण में शरीर छोड़ता है 6 महीने में, लेकिन उत्तरायण पर पहुंचने के बाद उसका ये जो 3 देवता है, ज्योतिमय अग्नि देवता, दिन का देवता और शुक्ल पक्ष का देवता, वो तीनों का काम क्या है? जो प्राण है उसको उत्तरायण के पास पहुंचाया जाए। लेकिन फिर उत्तरायण भी वो प्राण को फिर आगे भेजता है। वो कहाँ भेजता है अब मैं चर्चा करूंगा। तो पहला है कि जब योगी अपने शरीर से प्राणों को त्यागता है तो कहाँ पहुंचते? तो कहते हैं योगी ज्योतिमय अग्नि के देवता के अधिकारी क्षेत्र में पहुंचता है। उसका क्षेत्र कहाँ है? तो कहते हैं कि जो समुद्र है, पृथ्वी के बाहर का जो जगह है, पृथ्वी के ऊपर, मतलब पृथ्वी के ऊपर जो है समुद्र, और पृथ्वी के ऊपर का जो एरिया है वो बोलते हैं कि ज्योतिमय अग्नि का एरिया है, और उनका एक अधिष्ठाता देवता है। तो ये सब उनका काम क्या होता है? इन लोगों का काम, जो योगी प्राण छोड़ता है उस प्राण को पकड़ के रखना, उसको प्राण को रखना है। वो प्राण को सही सलामत उनको आगे कहाँ भेजना है? दिन के देवता का, उनके बाद वाला एरिया आता है पृथ्वी के ऊपर, तो वहां देवता के पास उसको पहुंचाना, दिन के देवता के पास। तो उनका काम है। तो आप विचार करोगे, आप सोचोगे प्रभु जी क्या जो योगी है, तो योगी प्राण छोड़ सीधा नहीं जा सकता उत्तरायण में? नहीं, क्योंकि योगी जो होता है, योगी से थोड़ी सी भी गलती हो जाती है, दिन रात की गलती हो जाती है तो भी प्रॉब्लम है। शरीर छोड़ दिया मतलब उसने प्राण छोड़ दिया। अब मैं आगे आपको क्लियर करता हूं। तो पृथ्वी के ऊपर समुद्र सहित सभी जगह इसका अधिकार है। किसका अधिकार? ज्योतिमय अग्नि का अधिकार है। उनका कार्य क्या है? जो योगी का प्राण है उनको उत्तरायण तक पहुंचाना। तो डायरेक्ट उत्तरायण तक नहीं पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा? तो उसके ऊपर जो एरिया है किसका है? तो कहते हैं
कि दिन का देवता का एरिया है। इसे भगवान ने यहाँ श्लोक में भी देखी, भगवान कहते अग्निर्ज्योति रह शुक्ल, रह मतलब दिन, अह मतलब दिन, ज्योतिर अग्नि जो है उनके एरिया में प्राण पहुंच गए, उसने धारण कर लीजिए, अधिकार उनका है। अब वो क्या करेगा, उनको उत्तरायण तक पहुंचाना है प्राण को, लेकिन डायरेक्ट तो जाएगा नहीं, तो उनके ऊपर एरिया किसका आता है, तो कहते हैं कि रह मतलब दिन के देवता का एरिया आता है। तो वो फिर क्या करेगा, दिन के देवता के पास ये प्राण को पहुंचाएगा। तो उसके बारे में प्रभुपाद जी कहते हैं कि उत्तरायण मार्ग में जाने वाला अधिकारी रात में शरीर छोड़ता है तो एक प्रश्न होता है कि दिन में योगी ज्यादातर दिन में शरीर छोड़ता है। अब जब दिन में शरीर छोड़ता है तो जो ज्योतिमय अग्नि होता है वो अग्नि उसको तुरंत धारण करता है, और वही अग्नि जो है वो दिन के देवता को प्राण देता है, और दिन का देवता है वो आगे प्राण को भेजता है। तो एक प्रश्न होता है कि अगर मान लिया योगी ने कुछ गलतीवश कुछ जो भी है एनकेन प्रकार योगी ने रात को प्राण को छोड़ दिया तो क्या होगा, ये प्रश्न है। चलो रात को प्राण को छोड़ दिया योगी ने तो क्या होगा उनका, तो कहते हमारे आचार्य कि जैसे ही वो रात को प्राण को छोड़ेगा तो अब उनको दिन की राह देखनी पड़ेगी। तो पूरी रात वो प्राण रहेगा क्या, तो कहते हैं ज्योतिमय अग्नि के पास, मतलब ज्योतिमय अग्नि का अधिकारी जो है देवता, वो उनके प्राण को संभाल कर रखेगा, और जैसे दिन होगा तो तुरंत वो दिन के देवताओं को वहां प्राण को सौंपेगा। ठीक है, और आप बोलोगे पूछिए प्राण कैसे पकड़ते कैसे सौंपते, ये सब भगवान की अचिंत्य शक्ति, उसको हम समझ नहीं पाते, लेकिन ये भगवान खुद अपने श्लोक के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। फिर कौन जाते तो कहते हैं जो वैसे शीर्ष पर जो धारण कर सकता है ना प्राण, वो समर्थ होता है कि दिन में ही प्राण छोड़े। पर इनके प्रश्न किया जाए कि रात में प्राण छोड़े तो कहते हैं जो अग्नि ज्योतिमय अग्नि का देवता है उसको धारण करके रखता है, उसको छोड़ता नहीं है जब तक दिन ना हो जाए। जैसे दिन हो जाएगा तो दिन के देवता को योगी के प्राण सौंप देगा। आगे कहते हैं कि फिर योगी दिन के अधिपति देवता के अधिकार क्षेत्र में जाता है। दिन का जो अधिकारी क्षेत्र है, उनका अधिकारी देवता है, उनके पास वो प्राण जाता है। अब उनका एरिया कहाँ है, तो कहते हैं जो दिन का एरिया है, दिन के अधिपति देवता है, उसका स्वरूप जो है वो ज्योतिमय अग्नि का जो देवता है उसके स्वरूप से अनेक गुना प्रकाशित होता है। देखो ये अलग अलग देवता है, जैसे मैंने आप समझ सके एक बात कि जैसे गंगा है तो पानी के रूप में बहते हैं, लेकिन वास्तव में गंगा जो है वो देवी है। वैसे जो ज्योतिमय अग्नि का वो है अधिकारी है, वो एक देवता है, दिन का भी एक देवता है, रात का भी एक देवता है। तो ये जो योगी है रात को प्राण छोड़ेगा तो दिन का देवता है, वहां तक पहुंचाने के लिए दिन की राह देखनी पड़ेगी अग्निमय ज्योति को। तो फिर यहाँ कहते हैं कि अब वो ज्योतिमय अग्नि का देवता ने वो योगी के प्राण को लेकर दिन के देवता को दिया, तो अब क्या होगा, तो कहते हैं जितने दूर तक आकाश में पृथ्वी के वायुमंडल का संबंध है वहां तक इसका अधिकार है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी से लेकर वायुमंडल पर पृथ्वी का जितना कनेक्शन है वहां तक इस एरिया में ये दिन के देवता का अधिकार है, तो वहां ये प्राण जाएगा। उत्तरायण मार्ग में जाने वाले योगी को शुक्ल पक्ष अधिपति देवताओं को ये प्राण प्रदान करने पड़ेंगे। जैसे दिन का देवता है उनके पास प्राण पहुंच गए, अब दिन के देवता का काम क्या है, उनका काम उनको पता है कि मुझे उत्तरायण तक इस प्राण को पहुंचाना है। तो कैसे पहुंचा है, तो डायरेक्ट नहीं जाएगा, तो उसके ऊपर का एरिया किसका है, तो कहते हैं शुक्ल पक्ष का देवता का एरिया है। जैसे हम बोलते हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो शुक्ल पक्ष का एक देवता है, उनके पास उनको प्राण को रखना पड़ेगा। तो अब कहते हैं कि अगर योगी है उसने इस समय पे प्राण छोड़ा और तब शुक्ल पक्ष ना हो और कृष्ण पक्ष हो, तो वो प्रश्न होता है। तो कहते जब तक कृष्ण पक्ष समाप्त नहीं होगा और शुक्ल पक्ष नहीं आएगा तब तक के लिए जो योगी है वो दिन का देवता है वो योगी के प्राण को संभाल कर रखे।
थोड़ा समझना टफ है, लेकिन समझने का प्रयत्न कीजिए। शुक्ल पक्ष के देवता जो हैं, उनके पास प्राण ले जाने के लिए जो दिन का देवता है उनको शुक्ल पक्ष में ही उनको पहुंचाना पड़ेगा। अगर मान ली शुक्ल पक्ष नहीं है, कृष्ण पक्ष है, तो जब तक शुक्ल पक्ष नहीं आता है तब तक जो दिन का देवता है वो दिन का देवता को योगी के प्राण को संभाल कर रखता है। और जैसे चला जाता है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आता है तो दिन का देवता शुक्ल पक्ष को तुरंत योगी के प्राण को मतलब वो अधिकार में ले लेता है शुक्ल पक्ष। अब शुक्ल पक्ष जो है उसके बारे में चर्चा करते हैं प्रभुपाद जी कि जो शुक्ल पक्ष है वो पृथ्वी की सीमा के बाहर अंतरिक्ष में पितृलोक है। जो पितृलोक है ना, वो पितृलोक ही क्या है, शुक्ल पक्ष है। और कहते हैं वहां शुक्ल पक्ष के 15 दिनों का दिन होता है और 15 दिनों के कृष्ण पक्ष की रात होती है। तो इस तरह से वहां दिन की गणना है। अब उनका काम क्या है, शुक्ल पक्ष के देवता का उनका काम है कि प्राण को उत्तरायण जो है, उत्तरायण के देवता वहां उनको पहुंचाना है। तो अब वो उत्तरायण की राह देखेगा। मान लीजिए कि तब उत्तरायण न हो और दक्षिणायन हो, तो उत्तरायण न हो और दक्षिणायन हो तो कहते अगर दक्षिणायन है, योगी अगर दक्षिणायन में प्राण छोड़ देता है भूल से भी, मतलब ये जो उत्तरायण है वो आने से पहले दक्षिणायन आता है और दक्षिण में प्राण छोड़ दे तो क्या होगा, तो कहते हैं कि शुक्ल पक्ष का जो देवता होता है तो शुक्ल पक्ष का देवता जब तक उत्तरायण नहीं आता है तब तक वो राह देखता है। और जैसे उत्तरायण आता है तो उत्तरायण में उसको प्राण को उत्तरायण में अधिकार को देवता को प्रदान करता है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो योगी एक्सपर्ट है वो कभी भी ये जो उत्तरायण का महीना 6 महीने होते उसमें वो प्राण छोड़ते, उसमें गलती नहीं होती। लेकिन ये इससे प्रश्न करते अगर ऐसा हुआ तो कहते हो योगी जो है वो योगी की योग शक्ति फैल नहीं होती, सा ऐसे वैसे होने से वो जो देवता है, दिन के देवता है, शुक्ल पक्ष के देवता है, ज्योति अग्निमय के देवता है, वो संभाल लेते हैं। और इस तरह से वो थोड़ा लेट लेकिन पहुंचता है का उत्तरायण में, उत्तरायण के देवता के पास पहुंचे। अब एक प्रश्न होता है कि उत्तरायण के पास पहुंचने से बस योगी वहीं ठहरता है, तो नहीं। वो जो उत्तरायण होता है वो उत्तरायण मतलब 6 महीने, उत्तरायण के 6 महीने में त्याग करता है योगी, उत्तरायण में पहुंचता है। फिर कहते हैं जो उत्तरायण है वो 6 महीने में सूर्य उत्तर की दिशा में रहता है, उसको बोलते हैं उत्तरायण। वहां से धाम में जाने के लिए उत्तरायण देवता क्या करते हैं, मतलब वो योगी को कहाँ पहुंचाना है, योगी थोड़ा बहुत भक्ति का लेश मात्र तो है तो उनको ऊपर के लोक में जाने देना है। तो जो उत्तरायण का देवता है वो क्या करेगा, उत्तरायण का देवता है वो तुरंत कहते हैं कि उस उत्तरायण के सीमा के बाहर क्या है, तो कहते हैं संवत्सर, संवत्सर के अधिपति देवता है। और उस संवत्सर के अधिपति देवता कौन है, तो कहते हैं उसका अधिपति देवता है सूर्यदेव। अब कहाँ जाता है, सूर्यदेव के लोक में जाता है। अब यहाँ भगवान कहते हैं तत्र प्रियाता गच्छति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना, कि जैसे संवत्सर में पहुंचाओ, कौन, योगी का प्राण, योगी वहां संवत्सर में पहुंचा। किसने पहुंचाया, ये तीनों ने पहुंचाया, उत्तरायण वो चारों ने पहुंचाया। और जैसे संवत्सर में पहुंचा वो अधिकार किसका, संवत्सर में, सूर्यदेव का, तो सूर्यलोक में पहुंचा। अब वहां पहुंचने के बाद प्रभुपाद जी कहते हैं कि वहां से सूर्यलोक से वो डायरेक्ट फिर रॉकेट की स्पीड पकड़ता है, सूर्यलोक से रॉकेट की स्पीड पकड़ के सीधा कहां जाता है, ब्रह्मलोक में जाता है। फिर बीच में कोई लोक नहीं लेता, मतलब बीच में कोई वॉल्ट नहीं होता है उनका, सूर्यलोक से लेकर सीधा ब्रह्मलोक में जाते हैं। अब देखिए सूर्यलोक जो है, ध्यान से सुनिए आप, जो सूर्यलोक है, सूर्य है वो पृथ्वी से बड़ा ग्रह है। अब पृथ्वी से सूर्यलोक कितना दूर है, श्रीमद् भागवतम में 5वें स्कंद में शुकदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि जो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक कहते हैं कि हम चंद्रलोक में जाकर आए। लेकिन याद रखना चाहिए चंद्रलोक जो है वो सूर्यलोक से भी ऊपर है। पृथ्वी से सूर्यलोक 9 लाख मतलब 9 लाख और 30
9 करोड़ सॉरी पृथ्वी से सूर्य लोक जो है 9 करोड़ और 30 लाख माइल दूर है यहाँ से। 9 करोड़ और 30 लाख माइल यहाँ से दूर। 1000 की स्पीड से भी ये जो वैज्ञानिक है 1000 की 1 घंटे में 1000 की स्पीड से भी वो लोग अगर यान को भेजे तो वो लोग कहते हैं 4 दिन में हम चंद्रलोक पर पहुंच गए। क्या संभव है ये? असंभव है वह, क्योंकि जो सूर्य है पहले उसको सूर्यलोक और फिर उसके बाद चंद्रलोक आता है। और ऐसा भी कहा गया सूर्यलोक से तुरंत जो उसका योगी है, योगी सीधा ब्रह्मलोक तक जा सकता है, लेकिन चंद्रलोक में अगर योगी चला गया तो वापस वो क्या होगा, चंद्रलोक से सूर्य जाने का रास्ता नहीं है, चंद्रलोक से योगी वापस पुनः यहाँ पतन होगा उनका। तो उनका विषय मेरे ख्याल से इसके बाद वाले श्लोक में है। तो सूर्यलोक की बात करें तो पृथ्वीलोक से सूर्यलोक 9 करोड़ और 30 लाख माइल दूर है, और पृथ्वीलोक से चंद्रलोक 9 करोड़ और 50 लाख माइल दूर है। इससे चंद्र और सूर्य के बीच में अंतर बताते हुए प्रभुपाद जी कहते, भागवतम कहता है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि 16 लाख माइल सूर्य और चंद्र के बीच में गैप है। तो इस तरह से वहां गणना करते हैं। और जब ब्रह्मलोक में सूर्य के पास जब योगी जाता है वहां से उसका प्रयाण होता है ब्रह्मलोक में। अब ब्रह्मलोक में जाकर मैं आपको कल बता चुका हूं, लेकिन फिर भी भगवान यहाँ कहते हैं कि ब्रह्मविदो जना गच्छन्ति ब्रह्मविदो जना, ब्रह्मा के पास जाता, ब्रह्मवित्त वो ब्रह्मा के लोक में जाता है। और ब्रह्मा के लोक में जाके करता क्या है, लोक में जाता है तो ब्रह्मविद होता है। तब ब्रह्मा के लोक में जाता है तो ब्रह्मविद होता है। ब्रह्मविद मतलब क्या है, तो कहते हैं ब्रह्मविद मतलब जो ब्रह्म को जानने वाला है। वो भगवान को पूर्ण तरह नहीं जानता है वो, क्योंकि लेश मात्र भक्ति के कारण ब्रह्मलोक तक पहुंचा है। तब तक अभी क्या है, वो ब्रह्मविद ही है। अगर वो ब्रह्मलोक में पहुंचने के बाद अगर वो भजन नहीं करता है, ब्रह्मा जी है उनका अनुसरण नहीं करता है, तो ब्रह्मा जी के 100 साल के बाद मतलब महाप्रलय के बाद वो भगवान के धाम में प्रवेश नहीं करेगा, तो वापस उसका पतन होगा। तो यहाँ भगवान उसको ब्रह्मविद कहते हैं, मतलब अभी वो ब्रह्मविद है, वो ब्रह्म को जानता है, लेकिन परब्रह्म भगवान कृष्ण को नहीं जानता है। तो अब वो लेश भक्ति है, इसे ब्रह्मलोक में पहुंचा है, उसको अवसर दिया है भगवान ने, क्या, ब्रह्मा जी का संग करने के लिए। जब वो ब्रह्मा जी का संग करेगा, और ब्रह्मा ऐसी स्थिति में जब ब्रह्मा जी का संगति करेगा तो ब्रह्मा जी उनको कृष्ण विज्ञान का ज्ञान देंगे। जब वो ब्रह्मविद को, उस योगी मतलब ब्रह्मविद योगी को तो कृष्ण विज्ञान का ज्ञान देंगे, और योगी जो है वो योगी श्रद्धा के द्वारा अच्छी तरह से समझेगा, तब जाके हमारे प्रभुपाद जी कहते क्या बनेगा, तो कहते परम ब्रह्म वित्त होता है। पर ब्रह्मविद मतलब भगवान को जान जाता है। और जब भगवान को जान जाता है तो कहते कि इस तरह वो ब्रह्मा जी की संगति के द्वारा जब ब्रह्मा जी का 100 साल समाप्त होता है, तब वो योगी जो है वो योगी ब्रह्मा जी के साथ प्रलय 100 साल के बाद जो प्रलय होता है वो महाप्रलय में ब्रह्मा जी के साथ भगवान के धाम में वो प्रवेश करता है, जिसको बोलते हैं क्रम मुक्ति। अब देखिए कहाँ कहाँ अटका, जैसे यहाँ से वो निकला शरीर से प्राण। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भक्त होता है उनको चक्कर में पड़ना नहीं होता है, उसको ये सब षड चक्र कुछ नहीं भेदन करता है। एक क्रम मुक्ति की बात कर रही, जो योगी लेश मात्र भगवान की भक्ति स्मरण करता है उसको क्रम मुक्ति मिलती है, और जो स्मरण नहीं करता है, भक्ति करता ही नहीं है, उस योगी की तो बात ही जाने। तो क्रम मुक्ति की बात होते हुए ये कहते हैं कि जैसे वो शरीर से प्राण को छोड़ेगा तो कहाँ जाएगा, तो कहते हैं कि ब्रह्म अग्नि के देवता के पास जाएगा, ज्योति अग्नि देवता के पास जाएगा, वहां से वो प्राण को भेजेंगे दिन के देवता के पास, दिन का देवता शुक्ल देवताओं के पास पहुंचेगा, शुक्ल के देवता जो है वो पहुंचेगा उत्तरायण के देवता के पास पहुंचेगा, उत्तरायण का देवता संवत्सर के पास पहुंचेगा, मतलब सूर्यलोक मतलब सूर्य के अधिपत्य में आ जाएगा, और सूर्यदेव उनको डायरेक्ट पहुंचाएंगे ब्रह्मलोक में। और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की इतनी बड़ी आयुष्य तक वो वहीं रहता है,
और वहीं रहकर अगर ब्रह्मा जी को फॉलो कर कर ब्रह्मा जी का भजन करता है, तब जाके वो भगवान के धाम में उसकी मुक्ति होती है। इसको बोलते हैं क्रम मुक्ति। प्रभुपाद जी लास्ट में बहुत सुंदर बात कहते हैं कि ये जो विधि है वो विधि अनन्य भक्तों के लिए नहीं है। अनन्य भक्तों के लिए इतना कष्ट और क्रम मुक्ति के लिए अनन्य भक्ति करेगा, प्रभुपाद जी ने हमको विधि दिया है, उसको ऐसा कष्ट भोगने की जरूरत नहीं, वो आसानी से भगवान के धाम में सद्य मुक्ति के द्वारा पहुंच सकता है। प्रभुपाद जी और एक आखिरी में कहते हैं कि देखो कृष्ण भावना मृत भक्त है, उसको यहाँ वापस आना नहीं पड़ता है। चाहे वो जो कृष्ण भावना भावित भक्त है वो शुभ मुहूर्त में अपने प्राण को त्यागे या अशुभ मुहूर्त में अपने प्राण को त्यागे। मैंने आपको बोला ना, योगी थोड़ी सी भी गलती करता है ना तो ऊपर के लोक में जिस दिशा में जाने वाला है, मतलब क्रम मुक्ति, तो क्रम मुक्ति में जो देवता है उसको प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? इसके प्राण को धारण करना पड़ेगा। और ये प्राण की रक्षा के लिए ही ये देवता जो होते हैं वो ये योगी के प्राण के रक्षा के लिए ही वहां नियुक्त किया है, समझा? जैसे क्रिकेटर में विकेट कीपर है, उनको कहा जाता है तुझे बॉल को बाउंड्री तक नहीं जाना देना, तुझे पकड़ना है बॉल, ठीक है? तो वैसे ही बोला है कि जैसे ही योगी का प्राण निकले तो पहले तेरे पास आएगा, तुझे उसको पकड़ना है, संभालना है और संभाल के प्रेम से तुझे आगे पहुंचाना है। और कब पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना है, वो भी भगवान ने कहा है, उसमें भी ध्यान रखना है। रात को प्राण छोड़ा है तो तुझे पूरा रात भर उसको संभाल कर रखना है, छोड़ना नहीं है। और जैसे दिन हो जाए तो पकड़ के उसको दिन के देवताओं के पास उनको सौंपना है। और दिन के देवता को भी कहा जब तक शुक्ल पक्ष नहीं होता है, तब शुक्ल पक्ष नहीं होता है तो शुक्ल पक्ष आने की राह देखना है और कृष्ण पक्ष में वो प्राण तेरे पास ही रखना। तो ये सब विधि है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भावना भावित भक्त होता है, उस विधि को पर वो विधि में उसको फंसने की जरूरत नहीं है। अब भी एक बार मैं और आपको बता देता हूँ कि जो योगी प्राण छोड़ता है अपने मस्तिष्क से कहाँ जाता है। पहले जाता है ज्योतिर्मय अग्नि के पास, जो देवता है वो दिन के देवता के पास भेजता है, उनका एरिया है एक, उनके पास वो भेजता है शुक्ल पक्ष के देवता के पास। और शुक्ल पक्ष का देवता है वो कहाँ भेजता है, तो कहते हैं कि उत्तरायण के देवता के पास भेजता है। उत्तरायण का देवता संवत्सर, जो सूर्य देवता संवत्सर के देवता है, वहां पहुंचते हैं योगी के प्राण। और संवत्सर का देवता जो सूर्य है वो डायरेक्ट ब्रह्मलोक में उस योगी को पहुंचाता है। और योगी ब्रह्मलोक में पहुंचने के बाद वहां ब्रह्मा जी की आयुष्य तक वहां रहता है। अगर वो ब्रह्मा जी को फॉलो करता है तो ब्रह्मा जी को फॉलो करता है और ब्रह्मा जी को गुरु मानकर उनके पास ज्ञान प्राप्त करता है, तो ब्रह्मविद से पर ब्रह्मविद बनता है, मतलब भगवान को जानता है। और भगवान को जानने कर वो सीधा जाता है भगवान के धाम में। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भक्त होता है, शुभ मुहूर्त हो या अशुभ मुहूर्त हो, वो कोई भी समय पे अगर शरीर छोड़ता है तो डायरेक्ट भगवान के धाम में, उसको शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त का कुछ लेना देना होता नहीं है। और दूसरा कहते हैं कि जो भक्त होते हैं अकस्मात हो या स्वेच्छापूर्वक हो, स्वेच्छापूर्वक अपना शरीर छोड़े भक्त या अकस्मात शरीर छूट जाए, उससे उसका कुछ लेना देना होता नहीं है। कहते हो अनन्य भक्त जो है वो निश्चित भगवान के धाम में प्रवेश करेगा, उसकी सद्यो मुक्ति तो निश्चित होने वाली। इससे जो योगी कष्ट भोग कर जाता है, इससे भक्त जो अनन्य भक्ति करता है उनको कष्ट नहीं मिलता है। भक्तों, ये तो खाली ये जो मैं आपको थोड़ा सा बताया हिट, बाकी आप वेदांत सूत्र पढ़ोगे, ऐसे ग्रंथ है जो हाड़ ग्रंथ है वो पढ़ोगे तो आपको और समझने को मिलेगा, अगर वहाँ हमारी बुद्धि चले तो हमारे आचार्य ने बहुत सुंदर सुंदर टीका लिखी, लेकिन उसको समझना बहुत मुश्किल है। अगर भक्त समझाए, अगर भक्त की कृपा हो तो हम समझ सकते हैं, ना बहुत टफ है। और मैं तो कहता हूँ कि ऐसे ग्रंथ को पढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए और ऐसे ग्रंथ को सुनने का भी प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको जो समझ में आए वही सुनने के, प्रभु जी ये 2-3 वाक्य प्रभु जी ने बोल दिया, समझ में नहीं आए तो छोड़ दो, नहीं सुनना है। तो कभी भी हम भक्ति में उस ज्ञान के लेवल तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। तो उसको समझने के लिए हमको हमारे दिमाग को थोड़े कसने की जरूरत है। तो यहाँ जो योगी निश मात्र भक्ति करता है भगवान की, तो क्रम मुक्ति कैसे होती है वो मैंने आपको भगवान ने भगवद गीता में समझा, जो आचार्य के द्वारा मैंने व्याख्या करने का प्रयत्न किया।
अब इसके बाद वाले श्लोक में 25 नंबर के श्लोक में भगवान उस योगी की बात करेंगे जो योगी भगवान का लेश मात्र भी भक्ति नहीं है। तो योगी कहाँ जाता है और उसका कैसे पतन होता है, कैसे वापस आता है, वो चर्चा भगवान 25 नंबर श्लोक में करेंगे। इसमें श्लोक 28 है, अब खाली श्लोक बाकी है 4, तो 4 दिन है हमारे पास, तो 25वां श्लोक हम कल वापस श्रवण करेंगे। निवेदन करता हूँ वापस आप कल 7 बजे पुनः पधारिए और ये थोड़ा जटिल विषय को समझने का प्रयत्न कीजिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। एकत्रित सभी भक्तवृंद की जय।